हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने रेकी की जब आप ट्रेनिंग लिए होंगे तो उसमें हम आपको बताते हैं 7 चक्रा कलर हीलिंग करने के लिए, क्योंकि उसमें जो आपके 7 चक्रा की जो ब्लॉकेज होती है वो दूर होती है। और आपने एक चक्रा का नाम सुना होगा, हार्ट चक्रा, हृदय चक्रा। जब हम हृदय चक्रों पर हाथ रख करके हीलिंग करते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी ब्लॉकेज दूर होती है। तो इसको हम बोलते हैं हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, ठीक है। और जब इसमें कंजेशन भर जाता है, टॉक्सिन के रूप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो बीमारी के रूप में बाहर निकलती है। जैसे कि रिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, एजुकेशन की आ जाती है, और एक दर्द वाली जो फीलिंग होती है वो हमारे अनाहत चक्रा में शिफ्ट हो जाती है। दर्द भी क्या करता है, दर्द भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो जब रिलेशन का दर्द होता है, रिलेशन हमारा ठीक नहीं होता है, तो वो दर्द के रूप में यहाँ पे हमारे अनाहत चक्रा पे स्टोर होता है। हम अपने अनाहत चक्रा की हीलिंग अगर हम बार बार दे रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा 7 चक्रा कलर हीलिंग में कि हमारे अनाहत चक्रा, हृदय चक्रा का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जिसको कि हम हिंदी में हरा बोलते हैं। अभी ये जो मेरे सामने बैक साइड में आपने देखा होगा, ये गुड़हल का प्लांट है, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं। ये ग्रीन कलर है। क्या है? ग्रीन कलर। तो जब आप पार्क में जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, टूर पर जाते हैं घूमने के लिए, या पहाड़ों पर आप घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे बड़े अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो अपने जो हमारे हार्ट चक्रा का जो कंजेशन भरा हुआ है, जो एक टॉक्सिन भरी हुई है, उसको कैसे क्लींज करें। तो आप ना एकदम जिस स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, एकदम पहले तो आपका पिछला काम क्या है, पिछला घर का हो या बच्चों से रिलेटेड हो या हीलिंग से रिलेटेड हो या आपका जो भी प्रोफेशन हो, उसको आप घर पे ही छोड़ करके जाएं, ठीक है। घर पर ही छोड़ के जाएं और अपने को एकदम फ्री रखें। फ्री रखेंगे तो क्या होगा कि जिस स्थान पर आप घूमने के लिए गए हैं वहाँ का खुल करके आप एंजॉय कर पाएंगे। आपको करना क्या है, जिससे कि हमारे जो हार्ट चक्रा की जो ब्लॉकेज है, जो रिलेशन की है, और जो जहाँ से मनी इश्यूज़ भी आते हैं, हमें कई बार हम देखते हैं कि हम खुल करके किसी से बात नहीं कर पाते हैं। जो फेस टू फेस हमें टॉकिंग करनी होती है वो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो हम दूसरे के सामने क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। और जो हमारा हार्ट चक्रा है, ये जब क्लियर रहेगा ना, तभी हम अपने बातों को, भावनाओं को दूसरे के सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको पेड़ पौधों को जब भी आप देखें, एकदम मुस्कुरा के देखिए, खुश होकर के देखिए, और उसके ऊपर अपना हाथ फिराइए। आपने देखा होगा पार्क में कि जब बहुत सारे लगभग सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। और आप खुद इसको करिएगा। आपको जब आप इसको करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो यहाँ पे हार्ट चक्रा पे कंजेशन भरा हुआ है, टॉक्सिन के रूप में चीज़ें परत दर परत पड़ी हुई है, तो आप जब इन प्लांट्स को प्यार से टच करेंगे ना, इस तरह करके देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जब भी मैं गार्डन में जाती हूँ उनको मैं बहुत अच्छे से टच करती हूँ, फील करती हूँ उनके जो एक लव की एनर्जी है ना। हम प्रकृति के प्रति क्या करते हैं कि ये हमारा प्रेम होता है, हम प्रकृति को कितना प्रेम करते हैं। और जब प्रेम हम तभी कर पाएंगे ना जब मेरे हार्ट चक्रा पे सफाई होगी, ठीक है। जब हमारे हार्ट चक्रा पे सफाई होगी तभी हम अच्छे से प्रकृति से प्रेम कर पाएंगे। अभी इस पेड़ पौधों को हमें टच करना है। जो भी ग्रीन कलर के पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटे या बड़े, कोई कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो उनको टच करिए। खूब खुश होना है आपको। गॉड को थैंक यू बोलना है, नेचर को, कि नेचर ने कितने श्रेष्ठ ढंग से फ्लावर्स में, पत्तों में अलग अलग प्रकार से कलर्स भरे हुए हैं। उतना अच्छा कलर हम मनुष्य नहीं भर पाएंगे जितना गॉड ने खुद इनमें भर करके दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि एक फल है केला, जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर होता है, हरा, और जब वो पक जाता है तो उसका कलर पीला हो जाता है। तो ये दोनों ही कलर हमें बहुत ही मनमोहक होते हैं। जब हम ग्रीन कलर को टच करते हैं, फील करते हैं ना, तो उसकी जो एनर्जी है, जो उसमें वो तत्व भरे हुए हैं लीव्स में, वो हमारे हार्ट चक्रा में आते हैं। इसीलिए तो बोला गया है ना कि टच करना है। अभी हमने जल्दी ही इंटेंसिव कोर्स कराया था, आपको वर्कशॉप कराया था सेंटर पे, जो बहुत सारे हीलर्स एक साथ हुए थे। तो उसमें हमने एक सेशन कराया था टच वाला ना,
कि वस्तुओं को टच करके फील करना है, लव, आई लव यू बोलना है, और उसकी जो एनर्जी है, जो उसका वाइब्रेशन है लव वाला, वो अपने अंदर भरना है। कहाँ भरना है? थर्ड, अपने हार्ट चक्रा पे भरना है। और जब हम अपने हार्ट चक्रा पे लव की एनर्जी भरते हैं तो आप देख पाते हैं कि जब आप क्षमा याचना का सेशन करते हैं, जब हम अपने अंदर हार्ट चक्रा के अंदर लव की एनर्जी भर लेते हैं, ग्रीन कलर को भर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक पावर बहुत अच्छी से इमर्ज होती है, जिसको हम बोलते हैं क्षमा याचना। हम जल्दी किसी को माफ़ कब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा पे बहुत सारा टॉक्सिन भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, एक्टिविटी भरी हुई है। किसी व्यक्ति के ऊपर हमने इतना गहरा प्रोग्रामिंग कर लिया है ना कि उसके बारे में हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। उसको सिर्फ बुरा ही, उसके अगर उसने 10 काम बढ़िया किए हैं, एक गलत काम हो गया है, तो उन 10 काम को हम छोड़ करके वो जो एक काम गलत हुआ है ना, उसी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब हम क्षमा याचना का सेशन करते हैं, अगर किसी पर्सन को अपने सामने उसकी इनर बॉडी को बुला करके हम हील करते हैं, उसे क्षमा याचना का सेशन करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और माफ़ कर देते हैं, वो हमसे कब होगा हमसे? जब हम अपने अंदर ग्रीन कलर को भरे होंगे। अपने 7 चक्रा की जब हम हीलिंग करते हैं तो उन चक्रों को, उस एनर्जी को अच्छे से अपने अंदर हम शिफ्ट किए होते हैं। अगर हमने इन प्राकृतिक चीज़ों से प्यार नहीं किया है, फूल पौधों से प्यार नहीं किया है, तो हम किसी से भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हम क्षमा कर पाएंगे। जैसे मेरे बहुत सारे हीलर्स बोलते हैं कि मैम मैं ये वाला सेशन करती हूँ ना, तो मैं उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। माफ़ करने का सबसे परफेक्ट तरीका यही होता है कि हम इन पेड़ पौधों को टच करके इनको फील करें और थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड बोलें। आपने रॉन्डा बर्न का द सीक्रेट मूवी भी देखा होगा, उनकी एक बुक भी है रॉन्डा बर्न की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आधारित, द सीक्रेट, ठीक है, रहस्य वाली बुक। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह हमको सृष्टि से प्यार करना चाहिए। जब हम इनसे प्यार करते हैं, लव की एनर्जी का वाइब्रेशन हम बाहर फैलाते हैं, तभी हमारे अंदर, हमारे हार्ट चक्रा पर लव वाली एनर्जी क्रिएट होती है। और इन पेड़ पौधों से, चाहे वो छोटी बड़ी घासें हों, बड़े छोटे पेड़ पौधे हों, तो उनसे हम एनर्जी दे पाते हैं और ले पाते हैं। तो इसलिए जितने भी हीलर्स हैं या जो हिंदू धर्म के लोग हैं, क्यों बनाया गया है समय समय पर पूजा पाठ? अभी क्या चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, शिव जी पर, शिवलिंग पर क्या चढ़ता है? हरी चीज़ें तो चढ़ती है ना, पत्तों के रूप में, फल के रूप में, धतूरा के रूप में। तो वो एक तो विषैला पदार्थ हो गया। चढ़ाने का मतलब ये होता है शिवलिंग पर अर्पित करने का कि हमने हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो टॉक्सिन है, थॉट के रूप में, एक्टिविटी के रूप में, वो सब हमने शिव जी के ऊपर समर्पित कर दिया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप मंदिर में जाकर के भी जब पूजा करने जाए तो ऐसा नहीं कि पूजा किया और वहाँ से तुरंत वापस हो गए। पूजा करने बाद कुछ देर वहाँ पे आप बैठिए, ताकि जो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी ऑरा से कनेक्ट हो पाए, आपकी ऑरा और देवी देवताओं की जो ऑरा होती है वो एक टच हो पाए। और जब वहाँ का जो वाइब्रेशन हम अपनी ऑरा से इमर्ज कर लेंगे तो हमारी हीलिंग पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो हमारे हार्ट चक्रा में कंजेशन भरा हुआ है, टॉक्सिन भरा हुआ, जल्दी से क्लींज हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप शिवलिंग पर पूजा करें, पूरा फोकस करें कि मैं जो कुछ भी अर्पित कर रही हूँ, अपनी बुराइयों को मैं यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ, चढ़ा रही हूँ और छोड़ रही हूँ। शिवलिंग की पूजा सावन में इसीलिए कंटिन्यू की जाती है। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का जाप, बहुत लोग रुद्राक्ष का धारण करते हैं जो कि हमारी एनर्जी को तेज़ी से बढ़ाता है। जब आप रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित करते हैं अपने पूजा के समय में, तो उसको जब आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष को आपने चढ़ाया है, पहना दिया है शिवलिंग पर, उसके बाद वहाँ पर कुछ देर छोड़े रखिए रुद्राक्ष को। जो रुद्राक्ष की माला है, आप जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कुछ घंटों के लिए वहाँ पे छोड़ दीजिए। अगर आपने घर के मंदिर में या आसपास के मंदिर में की है तो वहाँ पे बैठ के आप वेट कर लीजिए, और उसके बाद में आप उस रुद्राक्ष की माला को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसको पहन सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम शांत होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी लोगों ने रुद्राक्ष का धारण किया है, और मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब से मैंने रुद्राक्ष की माला धारण किया है तो मेरे खुद अंदर से मैं शांत रहने लगी हूँ, और फालतू के जो थॉट्स आते हैं ना हमको, वो नहीं आते हैं। अगर वो आते भी हैं तो हम उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में
रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला और भी बहुत सारी मालाएं हैं जिसको कि हम पहनते हैं। लेकिन जो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होती है वो हमें पूरे रूप से हमें क्लींज करती है, हील करती है, शारीरिक मानसिक लेवल पर हमें एक चीज़ों को बैलेंस करके रखती है। तो जब भी आप रुद्राक्ष की माला धारण करें, कुछ चीज़ों का पालन करें, जैसे कि आपको वॉशरूम पहन करके नहीं जाना है। रुद्राक्ष की माला नाइट में सोने से पहले आप निकाल दीजिए। जन्म और मृत्यु में मत पहन करके जाइए, आप बाकी टाइम स्नान करके पहनिए। वॉशरूम से जब आते हैं आप तो साफ पानी अपने अंजलि पर ले करके ओम नमः शिवाय या ओम पवित्राय नमः का जाप करके अपने बॉडी पार्ट्स पर छिड़क करके फिर से आप रुद्राक्ष की माला को पहन लीजिए। आप जिस रुद्राक्ष की माला को पहनते हैं तो आप ही पहनिए, जिससे कि आपकी बॉडी को वो सूट करने लग जाती है आपके हिसाब से, है ना। तो आप अपनी माला खुद पहनिए, कई लोगों को, दूसरे तीसरे लोगों को मत दीजिए पहनने के लिए। और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला बहुत ही पावरफुल होती है। वैसे तो जितनी भी मालाएं होती हैं रुद्राक्ष की सभी पावरफुल हैं, लेकिन जो पंचमुखी रुद्राक्ष है ये हमारे पूरे बॉडी को, थॉट्स, माइंड, बॉडी पार्ट्स, सेल्स को सबको क्लींज करके हील करती है, एकदम शांत कर देती है आपको। और आपकी जब हार्ट चक्रा शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तभी आप दूसरों को अच्छे से क्लींज कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। और हीलिंग के टाइम में जो आपने सीन देखा है, कोई एक पिक्चर देखिए, उसको आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। इससे रुद्राक्ष से रिलेटेड या हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमको व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। आपका अच्छा कमेंट हमें बहुत आगे ले जाता है, हमारे थॉट्स को एक्टिव करता है और बढ़िया करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं 1% में जो पूरा वीडियो देखते भी नहीं हैं और तुरंत नेगेटिव कमेंट पास कर देते हैं। जैसे कि अभी एक रुद्राक्ष की माला से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनका कमेंट था अलग सा, बहुत नेगेटिव कमेंट था। वो सोच नहीं पाता है व्यक्ति कि हम कमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन अपनी हम जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो उसको देखना है, पहले आप पूरा वीडियो देखिए तब कमेंट करना शुरू करिए। पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप उसको अभी रोक दीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। आप फ्री टाइम में देखिए, सुनिए, समझिए, तब आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक गलत कमेंट बहुत सारे लोगों को गुमराह कर सकता है, अच्छी चीज़ों से वंचित कर सकता है। तो आपका कमेंट अच्छा हो, बढ़िया हो, और सजेशन के रूप में आप हमें कुछ भी कमेंट करके दे सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों के लिए हम वीडियो बना सकें और अच्छा काम कर सकें। सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और आप हमें बहुत सारे टॉपिक के लिए वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। थैंक यू।